इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो लॉजिक है। मान लीजिए आपके पास एक बोतल है ना, आपके पास क्या है, एक बोतल है। ध्यान से इसको समझेंगे, कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, ट्रिक है ना। आपके पास एक बोतल है और वो दूध का बोतल है, लेकिन दूध के साथ उसमें पानी भी है। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बोतल है जिसमें हमारा मिल्क भी है और वाटर भी है, और ये दोनों का जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, ये जो हमारा है पी मिल्क और वाटर है, इसका रेशियो ले लेते हैं एक्स और वाई है। इस रेशियो में किसी बोतल में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है ना, और एक अन्य बोतल है, उसी के पास एक अन्य बोतल है, और उतने ही मिश्रण के लिए मान लीजिए कोई मिश्रण हमारे पास है, उस मिश्रण में दूध का मिश्रण है जिसमें पानी भी मिला हुआ है और दूध भी मिला हुआ है। तो दूध और पानी का जो रेशियो है वो x/y है। तथा कोई दूसरा बोतल है और वो भी बोतल उतना ही धारिता वाला, उतना ही कंटेंट वाला है, और उसका अनुपात जो हमारा है वो मान लीजिए P/Q है। दूसरे बोतल का, उसमें भी दूध है और उसमें भी पानी है ना। और यदि एक हमें तीसरा बोतल है और तीसरे बोतल में ये दोनों बोतलों के दूध और पानी को उड़ेल देंगे, तो फाइनली हमारा रेशियो मिल्क और वाटर का क्या हो जाएगा। बताइए, ये चीजें समझ में आया जो हम बोले? हम आपको ये बोले कि कोई बोतल है, उसमें दूध और पानी का मिश्रण जो है x/y है। क्या है? x/y है। एक दूसरा बोतल है, उतना ही मिश्रण को उसका उतना ही मिश्रण को दूसरे बर्तन में जो अनुपात है वो P/Q है। अब ये दोनों बोतलों को एक बोतल तीसरे बोतल में डाल दिया जाता है, तब फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें बातें समझ में आई? यस या नो करिए सिर्फ। हाँ, बात समझ में आया? यस। तब तीसरा जो बोतल होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, उसको हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। जब पहला बोतल था हमारा, क्या था पहला बोतल, उसके लिए रेशियो क्या था x/y। ध्यान देंगे, जहां पे x हमारा क्या था, मिल्क था। दूसरा बोतल जो हमारा था उसमें हमारा मिल्क का रेशियो क्या था, मिल्क और वाटर का रेशियो P/Q था। और हमसे फाइनली पूछा जा रहा है कि तीसरे बोतल में दोनों बोतल को उड़ेल दिए, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सिंपल लॉजिक होता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि मान लीजिए कोई मिश्रण हमारा x/y के रेशियो में है। मान लीजिए मिश्रण हमारा 20 लीटर था और इसका रेशियो जो है x/y है ना। तो ये 20 के बदले x/y आया है, रेशियो आया है। तो जब हमें पहले बोतल का मिल्क लेंगे और दूसरे बोतल का मिल्क लेंगे, तो ये तीसरे बोतल में मिल्क मिल्क का रेशियो निकलेगा। तो ध्यान से देखेंगे, पहले बोतल में अगर हम लोग लेंगे मिल्क का रेशियो, तो m लिखेंगे और नीचे में x+y, अच्छा m नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे, x लिखेंगे और x+y लिखेंगे। ठीक है, प्लस दूसरा बोतल का p लिखेंगे और p+q लिखेंगे, है ना। तो ये सिर्फ तीसरे बोतल का दूध का रेशियो होगा, दूध का अनुपात होगा। उसी प्रकार से जब हमें वाटर का निकालना पड़े, तो पहले बोतल में वाटर का रेशियो क्या था, y था, और y कितने में था, तो x+y में था। और दूसरे बोतल जो हमारा था उसमें वाटर कितना था, q था, लेकिन पूरे में कितना था, p+q था। ये फाइनल जो हमारा रेशियो आएगा तीसरे बोतल का दूध और पानी का रेशियो आएगा। बताइए किसको समझ में ये चीज आया, किसको नहीं आया, यस या नो करिए। क्लियर है? फिर से एक बार सुनेंगे, एक सवाल समझिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बोतल था, पहला बोतल, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो x/y था। ठीक है, x/y था। उतना ही मिश्रण का एक दूसरा बोतल था, लेकिन उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो P/Q था। अब ये दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, तीसरे बोतल में डाल दिया गया, तो उस बोतल में दूध और पानी का क्या रेशियो होगा। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए पहले बोतल का वाटर को, मिल्क को देखा जाता है। तो पहले बोतल में मिल्क का रेशियो x था, लेकिन कितना में से, तो x/y रेशियो है, टोटल रेशियो x+y, लेकिन सिर्फ मिल्क का तो x। तो पहले बोतल का कॉन्सेप्ट,
दूसरी बोतल को भी जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा बोतल में मिल्क जो हमारा था वो पी था, है ना, पी रेशियो में था। कितना में से? तो पी प्लस क्यू में। तो ये दोनों कंबाइंड रूप से हमारा तीसरे बोतल के लिए मिल्क के लिए हो गया अनुपात। और हमारा जब वाटर लेंगे तो पहले बोतल में वाई था हमारा, तो वाई कितना में था? एक्स प्लस वाई में था। प्लस करेंगे दूसरे बोतल में क्यू था और फिर पी प्लस क्यू करेंगे। इसको क्वेश्चन से देखिए ज्यादा क्लियर होगा। और ऐसा सवाल आता है इसका, कभी कभी 3 बोतल मिलाएगा, 4 बोतल मिलाएगा, कभी फ्रैक्शन में दे देगा। ये जनरल कंपटीशन का पार्ट होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। सिंपल देते हैं। एक बोतल है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 2:3 है। एक दूसरा बोतल है, सेकेंड बोतल, उसमें जो सेकेंड बोतल है उसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपका जो है 1:4 है। कितना है? 1:4 है। अब ये दोनों बोतलों के मिश्रणों को जो है एक तीसरे बोतल में मिला दिया जाता है ना, कि दोनों बोतलों के मिश्रणों को एक तीसरे बोतल में मिला दिया जाता है। तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? बताइए, तुरंत बताइए। थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन आएगा, इसमें फ्रैक्शन आपका कितना जल्दी आप सॉल्व करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। 3:7 एकदम क्लियर है। बाकी लोग बताइए। मिल्क का पूछ रहा है ना? दोनों का ना, जब भी तीसरा बर्तन आएगा तो उसमें दोनों नहीं आएगा, दूध भी रहेगा पानी भी रहेगा, तो दोनों रेशियो बताना पड़ेगा। जो तीसरा बोतल हमारा रहेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? सर फर्स्ट वाला का आएगा 3/5 और 7/5 सर क्या? 7 हो जाएगा। 3:7 किसका किसका आया? देखिए, यही कंसेप्ट आगे जाकर के थोड़ा सा डीप होगा। इस चीज को समझिए एक बार, हम क्या बताना चाह रहे हैं। कोई बोतल है, ये बोतल जो है ना, अभी बोतल है, आगे वाले प्रश्न में बोतल में कितना मिश्रण है, 40 लीटर या 50 लीटर, ये भी कंटेंट दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ रेशियो भी सिखा रहे हैं। पहला बोतल था उसमें दूध और पानी का रेशियो 2:3 था। कहने का मतलब अगर मिश्रण जितना भी हमारे पास है उसमें मिल्क और वाटर को रेशियो में बांट देंगे तो हमारा 2:3 दिया हुआ है। और दूसरा बोतल में हमारा मिल्क और वाटर 1:4 है। तो हमें तीसरे बोतल में दोनों बोतल को उठेल दिए। तो मिश्रण में दूध और समान हो, मिश्रणों की मात्रा समान हो, या फिर तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, उसके लिए सिंपली लॉजिक बताए थे। तो पहला बोतल का हम लोग वाटर लेंगे तो 2 लिखेंगे, और कितना में 2 है हमारा? तो टोटल रेशियो 5/2 हमारा है। तो पहले बोतल का दूध निकल गया। फिर दूध हमें दूसरे बोतल का भी लेना है क्योंकि ये मिल गया है तो जुड़ेगा। तो दूसरे बोतल में मिल्क कितना है? 1/5 है। ये 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि टोटल रेशियो में 1:4 है ना। तो जब किसी एक की तुलना करना पड़े तो टोटल में तुलना किया जाता है। तो 1/5 हो गया। तो ये हमारा दूध का हो गया। उसी प्रकार मिल्क में जाएंगे तो मिल्क के लिए पहले बोतल में रेशियो 3 है। कितना में से 3? तो 5 में से 3। उसी प्रकार से दूसरे में जो हमारा वाटर है वो 4 है। कितना में से? 5 में से। अब देखिए, ये आप देखने के साथ ही आप काट सकते हैं इसको, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। तो 4 + 3 ये हमारा 7 आ जाएगा, और 2 + 1 हमारा 3 आ जाएगा। इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आता है। ये सारा जनरल कंपटीशन का ही है। इस तरह का प्रश्न आज हम देख रहे थे सीटेट 2016 का, टेलीग्राम में कोई क्वेश्चन भेजा था दिखाने के लिए कि देखिए जेटेट 2016 में कितना हुआ है। जेटेट के 1 से 5 का मैथ आप लोग देखेंगे तो सीटेट से भी टफ है। प्रीवियस ईयर किन्हीं के पास बुक होगा जेटेट का, नहीं भी होगा, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया था सिर्फ, है ना। अजीब लगा हमको क्वेश्चन देख करके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का देख करके। तो जो लोग ये सब क्लास को मिस कर रहे हैं ना, उसके लिए जेटेट भी टफ हो जाएगा आने वाले समय में, देख लीजिएगा। और ये रियलिटी है। और जिस प्रकार से भले ये जगन्नाथ महतो जो है ये बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन शिक्षक जो है टेट पास किए हुए 13 और 16 वाले, उसके अंदर अभी का जो मेंस का जो सिलेबस है
JSSC का प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए 1 से 5 को 6 to 1 करने के लिए, उसमें बहुत अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के टीचर कोई बन पाएगा 1 से 5 और 6 to 8 के लिए, जिस तरह का वो सिलेबस डाला है। ये नहीं सोचिएगा कि 1 से 5 में ये नहीं आएगा, कुछ भी दे सकता है अब। और झारखंड सरकार लिख दिया है कि 1 से 5 में आपके परीक्षा का स्तर 12 तक का होगा, सोच लीजिए। तो ये 12 से नीचे का ही चीज हम बता रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला सवाल एक आप लोग बनाएंगे। हमारे पास 2 बर्तन है, उसमें एक कोको कोला है और दूसरे में स्प्राइट है, ठीक है। अब जिसको जो पसंद है वो उसके अनुसार से बनाइएगा। एक में क्या है, स्प्राइट है, ठीक है, और एक में कोको कोला है। और ये स्प्राइट और कोको कोला है, 2 बर्तनों में समान मात्रा वाला 2 बर्तन है, मात्रा भी समान है, मतलब 10 लीटर है तो 10 लीटर। ये क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कोई मात्रा है जिसमें 2 बर्तनों में स्प्राइट और अल्कोहल को उठेला गया है। पहले बर्तन में स्प्राइट और कोको कोला का जो रेशियो है वो 7:4 है, आप लोग बनाएंगे इसको। दूसरे बर्तन में जो कोको कोला और स्प्राइट का जो रेशियो या स्प्राइट और कोको कोला का जो रेशियो है वो 8:11 है ना। अब क्या किया, इस 2 बर्तनों के स्प्राइट और कोको कोला को तीसरे बर्तन में मिला दिया गया। तो तीसरे बर्तन में स्प्राइट और कोको कोला का रेशियो क्या होगा, ये आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्व करके बताना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है क्योंकि रेशियो थोड़ा सा बड़ा ले लिए हैं। तो जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन से लड़िए कि तीसरा जो बर्तन हमारा होगा उसमें स्प्राइट और कोको कोला का रेशियो क्या होगा। फिर हम लोग दूसरा लॉजिक देखेंगे आज। पहले बर्तन में स्प्राइट और कोको कोला का रेशियो 7:4, दूसरे बर्तन में स्प्राइट और कोको कोला का रेशियो 8:11। तो तीसरे बर्तन में उधेल दिया गया इस दोनों रेशियो को। तो तीसरे रेशियो वाले तीसरे रेशियो बर्तन में कितना रेशियो होगा स्प्राइट और कोका कोला का बराबर 5। ये आपको समझने के लिए ये चीज कराया गया है, बताइए। थोड़ा सा आपको इसमें आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जैसे 7/11 और 8/19 ऐसे आप करेंगे। और 4/11 प्लस 11/19 इसको तो जोड़ना है। नीचे 11-19 आ रहा है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन 11-19 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा फिर। आया किसी का 11-19 का एलसीएम गुना होगा डायरेक्ट 190 और फिर 19 9 209 एलसीएम आएगा। फिर 11 से करना पड़ेगा। 221:197 ऐसा आ रहा है, सही है ना? 221,197 209 आपका एलसीएम आएगा, सही है। 209 एलसीएम आएगा, 209 से फिर 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 19 बार में होगा, 19 गुना 7 करेंगे तो फिर आपका आएगा 19 into 7 करेंगे तो 133 आएगा, और फिर 8 से 11 को करेंगे तो 88 आएगा। दोनों को ऐड हाँ, करेंगे फिर तो जुड़ेगा। हाँ, फिर जुड़ेगा, कंप्लीटली आ जाएगा 221। हाँ यही है, सही है। 221 रेशियो 197। ये चीजें क्लियर है कि जब भी आपको इस तरह का रेशियो दिया रहे, 2 रेशियो आपके पास दिया रहे और ये बात किया हुआ है कि ये दोनों रेशियो को तीसरे पात्र में, तीसरे बर्तन में, तीसरे बर्तन वाले धारिता में डाल दिया गया, तो उसमें फाइनली क्या रेशियो होगा, चाहे वो कोको कोला हो, चाहे स्प्राइट हो, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, कुछ भी चीजें हो, तो उसको ऐसे हम लोग करते हैं, है ना। इसमें अगर 3 रेशियो कर दिया जाए, 4 रेशियो कर दिया जाए तो कोई डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं। जैसे भी हम लोग 2 रेशियो वाला कंसेप्ट किए उसी प्रकार से 3 रेशियो वाला में भी हमको कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं कि मान लीजिए कोई बर्तन है, ये है, बी है और सी है। ये तीनों बर्तन में क्या है, मिश्रण है ना, दूध है। और दूध है तो प्योर दूध तो रहा है नहीं, थोड़ा सा पानी मिक्सिंग है। तो पहले वाले बोतल में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है।
दूसरे वाले बोतल में जो हमारा है वो 3:1 है। कितना है? 3:1। 3:1 नहीं लीजिए, 2:3 पहले में है। पहले में 2:3, पहले में 2:3 ए के लिए, और बी बर्तन में जो ये 1:4 है, सिंपल कर दे रहे हैं। और सी में जो हमारा है वो 5:6 है। 3 प्रकार के बर्तन थे और तीनों प्रकार के बर्तनों में दूध और पानी का रेशियो 2:3, 1:4 और 5:6 दिया हुआ है। अब क्या किया गया? तीनों बर्तनों को एक ही बर्तन में उठेल दिया गया। ठीक है, तो फाइनली जो तीसरा बर्तन होगा, थर्ड बर्तन जो होगा, उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तुरंत बताइए। तो उसी तरीके से करना है, बस एक टर्म आपका एडिशन में बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। इसके बाद हम कुछ अलग लॉजिक बताते हैं नया आज का। इसको बनाइए तुरंत, ये सिंपल कर दिए हैं। सारे लोग बनाइए जो फ्री रहते हैं। कोशिश कीजिए 45-50 मिनट का क्लास होता ही है। एट ये टाइम एक्टिव होकर के थोड़ा सा चीसिए। ये चीसा हुआ वर्क आपको एग्जाम तक भी काम देगा। आप चीसे हुए नहीं रहेंगे तो वहां पे एक बार भी नहीं चिसाएगा प्रश्न। यहाँ पे है क्या मतलब 50:107। 50:107 सही होगा। 2 लोगों का आ रहा है मतलब सही है। सर उतना ही आ रहा है। उतना ही आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या है, आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, जोड़ने घटाने, यही तो पूछ रहा। रेशियो का थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। और आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, और आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है। अगला जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसा सवाल जो है एग्जाम में आ सकता है। इसको बताइए, पहले कंसेप्ट को डिस्क्राइब कर दें या क्वेश्चन से कंसेप्ट बताएं? आप लोग क्वेश्चन कंसेप्ट थोड़ा सा, क्वेश्चन से कंसेप्ट बताएं। क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा एक बार सुनिए 2 मिनट। मान लीजिए कि 3 संख्या है, इसको कर दें। इसमें थोड़े ना कुछ था, पिछला वाला सवाल में कुछ नहीं था। जैसे 3 रेशियो था, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या रेशियो था? क्या रेशियो था? रिपीट करिएगा कोई, 2 हाँ बोलिए। जल्दी बोलिए। फर्स्ट का 2:3 था, और सेकंड बॉक्स में था 1:4, और सी में था 5:6। 5:6। तो जब तीनों को एक साथ अगर उड़ेल दिया जाए तो आप पहला का उठा लेंगे तो 2/5, दूसरा लेंगे तो 1/5, तीसरा लेंगे तो 5/11। ये हो गया दूध, सिंपली ऐसे बनेगा। और फिर पानी तो 3/5 प्लस 4/5 प्लस 6/11। जोड़ दीजिए, यहाँ पे रेशियो आएगा, फाइनल रेशियो वही होगा। कुछ थोड़े ना इसमें कुछ नहीं है। अगला जो हम बता रहे हैं उसमें देखिए 3 रेशियो वाला में ये सब सवाल दिखिएगा तो पढ़े नहीं होंगे। ये सब सवाल एक बार का पढ़ने का चीज होता है। माइंड आपका एक्टिव है तो डायरेक्ट धसेगा सवाल, एकदम माइंड में जाएगा। कैसे नहीं जाएगा माइंड में? माइंड कचरा थोड़ी है, अब कचरा रखेंगे तो कचरा ही जाएगा। 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्या। ध्यान से इसको सुनेंगे, पहले 1 मिनट एक्सप्लेन करें, फिर क्वेश्चन से ही ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन हम लोग पहले समझने की प्रयास करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन इसको लॉजिक में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्या ए, बी और सी। रेशियो देखा जाए तो आपको अच्छे से ही करा दिया गया। अगर हम चाहते तो यहाँ पे रेशियो होता क्या है, जैसे कि रेशियो का टाइप्स करा दिए थे, और प्रोपोर्शनल क्या था उसका टाइप्स करा दिए थे, और थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन भी करा दिए थे। लेकिन ये 2-3 दिन से जो चल रहा है लास्ट का क्लास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बी सी 3 संख्या है, और तीनों संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है वो m:n:p का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी 3 संख्या है और इसका रेशियो m:n:p दिया हुआ है ना। और आपको सवाल रहेगा कि प्रत्येक संख्या में जो है, कोई संख्या रहेगा, प्रत्येक संख्या में k जोड़ दिया जाता है ना। k जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है? घटा दिया जाता है। तब फाइनली जो होगा तीनों संख्याओं का रेशियो क्या हो जाएगा। फिर से सुनेंगे इस लॉजिक को। मान लीजिए आपके पास 3 संख्या है ए बी सी, और उसका रेशियो जो अभी करेंट में है वो m n और p है ना। अब इस तीनों संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ या घटा दिया जाता है।
किसी निश्चित संख्या से जोड़ या घटा दिया जाता है, वो संख्या हमारा k है। तो किसी निश्चित संख्या k से जोड़ देने के बाद जो हमारा रेशियो बन जाता है नंबर का, वो रेशियो हमारा हो क्या जाएगा, m प्लस माइनस k, क्योंकि अगर घटाया होगा तो माइनस होगा और जोड़ा होगा तो प्लस होगा। ये लॉजिक के लिए आपको बता रहे हैं। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, n प्लस माइनस k हो जाएगा, ठीक है। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, p प्लस माइनस k हो जाएगा, ठीक है। तीन संख्या है ए बी सी, उसका रेशियो m/n/p है। किसी निश्चित संख्या के जोड़ या घटा देने से उसी संख्या में, तीनों संख्याओं में कोई निश्चित संख्या जोड़ दिए या घटा दिए, तब जाकर के जो रेशियो हमारा फाइनली बन गया नंबर का, वो m प्लस माइनस के, यहाँ पे k नहीं लेंगे, k का असर नहीं होगा, दूसरा असर होगा। यहाँ पे आप ए ले लीजिए समझने के लिए, क्योंकि सेम वेरिएबल फिर फॉर्मूला दिक्कत हो जाएगा। एक मिनट, फिर से इसको सुनिए। तीन संख्या ए बी सी है, बार बार पॉइंट में डाल रहे हैं, दोबारा हम बताएंगे नहीं, इसीलिए। तीन संख्या ए बी सी है, उसका रेशियो m/n/p है। अब ये तीनों संख्या में एक निश्चित संख्या को या तो जोड़ दिया जाएगा या तो घटा दिया जाएगा। ऐसा जब तीनों संख्याओं के साथ कर दिया जाएगा, तो फिर तीनों संख्याओं का रेशियो m/n/p से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m प्लस माइनस ये, या फिर n प्लस माइनस ये, या फिर p प्लस माइनस ये रेशियो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको पूछेगा कि पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। तो पहली संख्या के लिए हमारा रेशियो क्या था, m था। तो पहली संख्या के लिए रेशियो हम लोग m लिखेंगे, m लिखेंगे। m लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना हम लोग जोड़े थे, k जोड़े थे, तो k हमारा k m के साथ मल्टीपल में आएगा। चेंजिंग क्या हुआ था, तो हमारा रेशियो m से m प्लस ये हो गया था, तो a को नीचे लिखेंगे। ध्यान से सुनेंगे प्रश्न कैसा रहेगा। तीन संख्या रहेगा a b c और उसका प्रीवियस रेशियो m n p रहेगा। तीनों संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, और वो संख्या हमारा k होगा। और k जोड़ या घटा देने से संख्याओं का अनुपात में चेंजिंग हो जाएगा, m प्लस माइनस ये, n प्लस माइनस ये, या p प्लस माइनस ये। तब हमें पूछेगा कि पहली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए पहली संख्या का पहला रेशियो लेंगे, बट्टा में ऊपर में लेंगे और उसको गुना करेंगे k के साथ, और नीचे में ये लिखेंगे जो डिफरेंस होगा, जो रेशियो में चेंजिंग होगा। जैसे यहाँ पे m था और यहाँ पे m प्लस ये हो गया, तो ये m प्लस ये और m में क्या डिफरेंस है, a का है, तो उसको नीचे लिखते हैं, तो a का मान निकल जाएगा। जस्ट उसी प्रकार से b संख्या निकालना रहे तो हम लोग क्या लेंगे, n लेंगे और k लेंगे और फिर ये लेंगे। उसी प्रकार तीसरी संख्या निकालना हो तो p लेंगे और k लेंगे और ये लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तब जाकर के आपका मिल जाएगा। क्या बोले, के ये क्या पॉइंट बताएगा, जो दिया रहेगा सोना अमाउंट वगैरह। हाँ k दिया रहेगा, k दिया रहेगा। k ये रहेगा कि किसी तीन संख्याओं में 20 जोड़ दिया गया, तीनों संख्याओं में 20 जोड़ दिया गया, तीनों संख्याओं में 20 घटा दिया गया, तो वो k कहलाएगा। देखिए प्रश्न लिखाते हैं, जो लाइन पे है वो प्रश्न लिख लेंगे। किसी कक्षा में, है ना, कोई क्लास है, उस क्लास में जो हमारा है, खास करके बॉयज क्लास में गर्ल और लड़कियां ही होता है खास करके, है ना। तो किसी कक्षा में बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है वो 2:3 है। क्या है, 2:3। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। किसी कक्षा में बॉयज और गर्ल का रेशियो 2:3 है ना। यदि 20 लड़के और 20 लड़कियां और दाखिला ले ले, कितना ले ले, 20 लड़की और 20 लड़का और दाखिला ले ले, मतलब ये रेशियो आपको बता रहा है कि पहले रेशियो 2:3 था, अब उसमें क्या किया जाएगा, एक निश्चित संख्या को जोड़ या घटा दिया जाएगा, दोनों के साथ सेम चेंजिंग होगा। तो बताया जा रहा है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो था वो 2:3 था, लेकिन हुआ क्या, 20 लड़के और उतना ही लड़की, मतलब 20 लड़कियों को और कक्षा में दाखिला हो गया, कक्षा में दाखिला 20 लड़की और लड़का का हो गया, जिस कारण से कक्षा का जो अनुपात है वो बदल करके हमारा 4:5 हो गया। क्या हो गया, 4:5 हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, 4:5 हो गया। तब आपको बताना है
कि उस कक्षा में अब लड़कियों की संख्या कितनी है बराबर वाट। जो ऊपर वाला लॉजिक समझे होंगे तो उसका आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई बताएंगे आंसर? 40 लड़कियां और 50 लड़के। 50 आ रहा है लड़की। चलिए देखिए, हम बताए क्या था, और थोड़ा सा सोचिए कि कहाँ पे गलती की है। देखिए मेरा बात समझिएगा, कोई कक्षा था, कोई क्लास था, उस क्लास में बॉयज और गर्ल का रेशियो, ध्यान से सुनेंगे हम क्या कह रहे हैं, 2:3 था। ठीक है, अब इस कक्षा में अचानक एक रैंडम चेंजिंग हुआ, और वो चेंजिंग क्या था, 20 लड़के और 20 लड़कियां उतना ही उस कक्षा में शामिल हो गए। तो ये के का मान हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं मतलब सेम चेंजिंग। बॉयज कितना आया, 20 आया, गर्ल कितना आया, 20 आया। तो उस कारण से हमारा रेशियो जो हो गया वो 4:5 हो गया। पहले रेशियो हमारा 2:3 था, अब रेशियो हमारा क्या हो गया, 4:5 हो गया। तो यहाँ पे ही कंसेप्ट छुपा हुआ था। पहले रेशियो 2 था, अब क्या हो गया बताइए, 5 हो गया। कितना का चेंजिंग हुआ है, 2 का चेंजिंग हुआ है। पहले कितना था, 3 था, अब कितना हो गया, 5। कितना चेंजिंग हुआ है, 2 का चेंज हुआ। तो ये हमारा वैल्यू ये होगा। जैसे कि हम आपको बताए थे कि 2 हमारा रेशियो 2:3 पहले था, अब क्या हो जाएगा, m प्लस ये हो जाएगा। तो कितना प्लस 2 में कितना जोड़ेंगे कि 4 हो गया, 2 आया, तो a का मान यहाँ पे 2 आया। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, a का मान यहाँ पे 2 आया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे भी हमारा 3 था पहले, मान लीजिए रेशियो पहले n था, अब n प्लस ये हो गया, तो n प्लस ये होने से 5 हो गया, तो n प्लस ये बराबर 5। ठीक है, और पहले से हमारा 3 दिया हुआ है ना, तो फिर फाइनली a का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमें पूछा है गर्ल का संख्या कितना होगा। तो अभी हम बताए थे जब गर्ल की संख्या निकालना हो तो पहले वाले टर्म में हम लोग जाएंगे, किसमें जाएंगे, पहले वाले टर्म में जाएंगे, और पहले वाले टर्म में जो गर्ल का रेशियो कितना है, 3 है। ठीक है, और कितना का चेंजिंग हुआ है, तो 2 का चेंजिंग हुआ है। कितना पे चेंजिंग हुआ है, तो 20 आने से चेंजिंग हुआ था। तो हम लोग जब इसको काटेंगे तो हमारा 30 गर्ल आएगा। बताइए ये बात समझ में आया? अब इसको नहीं समझ में आया तो हम देखिए कैसे बनाएंगे लॉन्ग प्रोसेस से। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 था, 20 लड़के और 20 लड़कियां आ गया तो अनुपात 4:5 हो गया। फिर x का मान निकलेगा, फिर लड़का और लड़की में बैठाएंगे, x का मान फिर आएगा। तो डायरेक्ट इसके लिए लॉजिक ये है कि जब चेंजिंग सेम रहे, रेशियो में चेंजिंग का डिफरेंस सेम रहे, लॉजिक यहाँ पे देखेंगे, जब चेंजिंग होने से 2 से 4 हुआ 2 का डिफरेंस, 3 से 5 हुआ 2 का डिफरेंस, तो हमारा a का मान हुआ। a के मान रेशियो में जो चेंजिंग हो रहा था उसको हम m प्लस ए लिखे थे, n प्लस ए लिखे थे, प्लस माइनस लिखे थे। k क्या था, एक डेफिनिट नंबर था जो रेशियो के साथ जुड़ रहा था। तो सिंपली लॉजिक क्या था, प्रीवियस वाले रेशियो को लिया जाता है, 3 लिए थे गर्ल्स के लिए, कितना का चेंजिंग हुआ था, a का मान 2 था, कितना जुड़ा था सब में, 20 जुड़ा था, डायरेक्ट हमारा गर्ल का नंबर आ गया, संख्या आ गया। अब बताइए बॉयज का संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लेंगे, और फिर हम लोग 2 लेंगे, और फिर हम लोग 20 लेंगे, तो 20:30 आ जाएगा। और 20:30 का आप कंप्लीट रूप से अगर रेशियो निकालेंगे तो फिर वही हमारा क्या आएगा, 2:3 आएगा। मतलब हमारा आया हुआ प्रश्न क्या है, सही है। बताइए किसको ये समझ में आया, किसको नहीं आया? कुछ पहले नहीं वाला था। ना आएगा सर, पहले कितना लड़की और कितना लड़का था वो पता चला, लेकिन अब बाद हाँ में पूछेंगे मतलब कि हाँ ये हाँ, तो बात जैसा तो वो प्रश्न तो रहेगा, 40 तो जैसा प्रश्न रहेगा वैसे कर लेना है। ठीक है, हाँ तो तो मुझे आप बाद वाला पूछे थे ना, इसलिए बाद 50 वाला बोले। पूछेंगे ना, तो बाद वाला अच्छा 40-50 ही होगा। तो बाद वाला फिर रेशियो क्या हो गया था, 4:5, हाँ 4:5 हो गया था। तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, 50 ही आ 40-50। जाएगा फिर। हाँ ठीक है, एक प्रश्न देते हैं इसमें, फिर ज्यादा और क्लियर होगा। मान लीजिए कि दो संख्या है, कितना है, 2 नंबर है, और दोनों नंबर का जो रेशियो है वो 5:8 है। क्या है, 5:8 है। देखिए उस प्रश्न को जो हम पहले बताएं उसमें थोड़ा सा देखिए, आप अगर ये लॉजिक दिमाग में नहीं गया होगा तो देखिए पुराने जमाने में जैसे बनाए होंगे कैसे बनाते हैं।
बॉयज और गर्ल का रेशियो 2:3 था ना, तो लेट रेशियो इज इक्वल टू x, है ना। तो अब क्या था, तो गर्ल जो हमारा, बॉय जो हमारा 2x हो जाएगा और गर्ल हमारा 3x हो जाएगा, है ना। ये फोर मतलब ऐसे ही लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। अब क्या किया कि दोनों में 20-20 जोड़ दिया गया है। तो हुआ क्या है कि पहले 2:3 था और 2:3 में 2x प्लस 20 किया गया और 3x प्लस 20 किया गया। अब जाकर के रेशियो क्या हो गया 4/5, ठीक है। तो फिर यहाँ पे x का मान निकलेगा, x का मान जो आएगा उस मान को अगर आप पहले वाले में यहाँ पे सेट करेंगे तो पहले वाले पहली कक्षा में, जब कक्षा पहले था तो उस समय बॉयज और गर्ल कितना था वो निकल जाएगा। तो एक ये भी मेथड है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा लेकिन आपको लॉजिकली सोचना है कि अगर डिफरेंस सेम है, सेम अगर जुट रहा है और रेशियो में चेंजिंग का डिफरेंस सेम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता था कि जो चेंजिंग है रेशियो में उसको नीचे, कितना जोड़े या घटाए थे उसको ऊपर, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है पहले का तो रेशियो पहले का लेंगे, बाद में पूछा जा रहा है तो रेशियो बाद का लेंगे। क्लियर है, फिर ऐसे बन जाएगा। तो एक प्रश्न और बनाइए आप लोग, फिर हम लोग दूसरा लॉजिक पे जाएंगे आज। एक प्रश्न ये था, संख्या वाला बोल रहे थे ना, मान लीजिए दो संख्या है, 2 नंबर है और वो नंबर का रेशियो 5:8 है। तुरंत बना लीजिएगा उसी लॉजिक पे जिस लॉजिक पे हम बताए। 5:8 का रेशियो में दो संख्या है और यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दिया जाए, ऐसा सवाल छपता है एग्जाम में। अब ये देख करके दिमाग किसी किसी का उड़ जाता है, लेकिन डरना नहीं है। प्रत्येक संख्या में कितना घटा दिया जा रहा है, 15 घटा दिया जा रहा है। प्रत्येक संख्या में 15 घटा दिया जा रहा है और 15 घटा देने से जो संख्या, दोनों संख्याओं का नया रेशियो जो हो जाता है वो 2:5 हो जाता है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या था, तो आपको निकालना है पहली संख्या क्या था बराबर व्हाट। दो संख्या है जिसका रेशियो 5:8 है और प्रत्येक 40 संख्या में 15 घटा दिए तो जाकर के अब जो रेशियो हो गया 2:5 हो गया। तो पहली संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे संख्या पूछा गया तो पहली संख्या ऊपर वाले रेशियो को लेना पड़ेगा। ये हो गया है, ये हमसे पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या रेशियो 2 ना होकर के रेशियो 5 होगा, ध्यान रखेंगे। बताइए आंसर इसका। 25 and 40. 25 25 कंसेप्ट क्लियर है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग समझना चाहें तो देखिए पहले रेशियो था 5:8, अब रेशियो हो गया 2:5। बताइए कितना डिफरेंस आया, 3 का आया। सेम चीज घटा, कितना घटा, 15 घटा। किसके बारे में पूछा जा रहा है, पहली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। नट्टी पकड़िए पहली संख्या का, 5 डिफरेंस कितना आया, 3 किसके साथ गुना करेंगे, 15 के साथ। 3 5 15, 5 5 25, तो हमारा पहली संख्या 25 निकल गया। अब देखिए पहली संख्या अगर हमारा 25 निकला तो फिर हमारा दूसरी संख्या क्या निकलेगा, 40 निकलेगा। 25 और 40। अब ये दोनों संख्या हमारा निकल गया, अब दोनों में 15 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए, समझाने के लिए बता रहे हैं। दोनों में अगर हम लोग 15 घटा देंगे तो कितना आएगा, 25 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, है ना। और 40 में 15 घटाएंगे तो 25। अब घटा दिए तब जाकर के रेशियो क्या हो गया है 2:5। तो ये देखिए इसका रेशियो 2:5 आएगा क्या, 10 और 25 का, तो 5 दूना 10 और 5 5 जा 25, 2:5 आया। तो ये आप लोग गलती नहीं करेंगे, ये नहीं निकालेंगे। पहली संख्या हमारा अगर 25 होगा और 25 में और 40 में 15 घटाएंगे तब जाकर के रेशियो 2:5 हो गया। तो घटने के बाद अगर संख्या पूछेगा तो वो हमारा क्या होगा, संख्या 10 और 25 होगा घटने के बाद संख्या। लेकिन घटने से पहले पहली संख्या जिसके साथ हम छेड़छाड़ किए, क्या छेड़छाड़ किए, 15 घटा दिए, वो संख्या हमसे पूछा गया था। तो एग्जाम में भी गलती नहीं करेंगे, पहली संख्या पूछने की बात रही, मतलब किस संख्या के साथ हम लोग छेड़छाड़ किए। तो 5:8 वाले रेशियो के साथ छेड़छाड़ किए थे, तो हमें फाइनली इसका आंसर जो पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या हमारा 40। इस तरह का कंसेप्ट क्लियर है, ऐसे या नो, जल्दी करिए। अगर क्लियर है तो इसमें 3 भिड़ा देते हैं, अभी 2 तक थे, 3 तक भिड़ा देते हैं, क्लियर ही होगा और ये बनेगा भी। क्लियर है तो एक सवाल देते हैं, कोई स्कूल है और स्कूल में 3 कक्षा है,
कोई स्कूल है, इम्पोर्टेंट सवाल, कोई स्कूल है और स्कूल में क्या है, 3 क्लास है। कोई स्कूल है और स्कूल में 3 क्लास है और तीनों क्लास में विद्यार्थियों की जो संख्या का अनुपात है ना, स्टूडेंट का जो रेशियो है तीनों क्लास में, वो स्टूडेंट का जो रेशियो है 9 है, 12 है और 16 है। 9, 12 और 16 ये रेशियो स्टूडेंट्स का है। कोई स्कूल के 3 क्लास के अलग अलग क्लास के स्टूडेंट का जो रेशियो है 9:12:16 है। प्रत्येक कक्षा में क्या है, 120 स्टूडेंट और आ जाता है। देखिए ये सब जो बता रहे हैं ना सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। 120 स्टूडेंट जो है तीनों कक्षाओं में आ जाता है, तीनों कक्षाओं में आता है 120 स्टूडेंट। अब 120 स्टूडेंट आ जाता है तो इसके रेशियो में जो चेंजिंग होता है वो हमारा हो जाता है 15, 18 और 22। तो आपसे पूछा गया है कि तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या बराबर वाट। तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या बराबर वाट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये पहले वाले चाहिए। देखिए इसमें हमेशा पहले जाएगा, पॉइंट टू नंबर बाद के साथ छेड़ बाद में हुई, तो ये बाद में होने के बाद ये रेशियो हमारा हो गया। आखिर पहले हमारा क्या था, आपको पहले के अनुसार के चलना। हमारे पास स्टूडेंट जो क्लास था उसमें 9:12:16 के रेशियो में स्टूडेंट था और उस क्लास में 120 स्टूडेंट और भी आ गए, तब जाकर के रेशियो हमारा 15, 18, 22 हो गया, है ना। 22 हो गया तो ये हो गया है, हमसे पहले पूछा जा रहा है तो पहले स्टूडेंट कितना था तीनों क्लास में, वो हम लोग को बताना है। 740 आया। चलिए और बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस। सात सौ 40 आया सभी का, yes या no? हाँ हाँ वो तो हो जाएगा। देखिए 9 है, 15 है, कितना डिफरेंस 6 का। 12 है, 18 है, कितना डिफरेंस 6 का। 16 है, 22 है, कितना डिफरेंस 6 का। चलो डिफरेंस को नीचे लिखेंगे 6। 1100 अब आएगा सेकंड वाला। पॉइंट टू बी नोटेड। अब तीनों के बारे में पूछ दिया तो तीनों को ना जोड़ देंगे। जब एक के बारे में पूछा जाए तो एक के ऊपर लिखेंगे, जब दो के बारे में पूछा जाए तो दूसरा लिख देते। तीनों कक्षाओं के बारे में पूछा जाए तीनों को जोड़ देना है। 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 और 21 और 16 कितना हो जाएगा बताइए। 21 और 16 37, 37 और कितना विद्यार्थी बढ़ा था तीनों में 120। यही तो किया गया है। अब 6 से काटेंगे तो 6 2 जा 12, 37 इंटू 20 आएगा आपका लास्ट, 37 इंटू 20 तो 37 दूना कितना होता है 74 पे 1 0, 740 स्टूडेंट टोटल था। इस 740 स्टूडेंट पहले था। अब अगर स्पेशली पूछा जाए कि पहले क्लास में कितना था तो सिर्फ रेशियो 9 निकालते, दूसरे क्लास की बात होता तो रेशियो 12 निकालते, तीसरे क्लास की बात होता तो रेशियो 16 निकालते, वहां पे सिर्फ 16 लेते। तो 740 स्टूडेंट था पहले और 740 स्टूडेंट में हर एक क्लास में 120 बढ़ा दिया गया, तब जाकर के 15, 18, 22 हो गया। तो बाद हो गया, क्या चीज हो गया वो नहीं पूछेगा आपसे, किससे हुआ था, तो 740 स्टूडेंट से हुआ था। ये फैक्ट हम लोग को जानना था। बताइए क्लियर है, यस या नो। क्लियर होगा। एक सवाल आप लोग को देखा होगा प्रैक्टिस सेट में, उसको करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 नंबर दे दिया गया, क्या नंबर दे दिया गया, 41, 51, 50 और 62। और ये बोल और इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, सभी नंबरों के साथ सभी संख्याओं के साथ क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए, ताकि ये चारों संख्या अपने आप में समानुपात में हो जाए। ये प्रश्न देखा होगा प्रैक्टिस सेट में, कोई समानुपात हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए 2 लॉजिक। देखिए समानुपात का कंडीशन हम क्या बताए थे, अगर ये चारों नंबर हमारा समानुपात में है
तो समानुपात का कंडीशन बताए थे A:B समानुपात C:D, मतलब मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों का, इसका गुणनफल बराबर होता है। एक तो ये कंडीशन था, लेकिन यहाँ पे जोड़ने और घटाने की बात है कि कोई संख्या आपको दिया रहेगा 51, 41, 50 और 62 यहाँ पे हम लिए हैं, तो इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए। आपसे सवाल है कि इस संख्या में, चारों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए ताकि ये चारों संख्या आपस में समानुपात हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करने के लिए आप लोग ऑप्शन बेस्ड यूज करेंगे, तुरंत ऑप्शन इंप्लीमेंट करेंगे, और जो ऑप्शन आपका इस क्वालिटीज को दर्शाएगा, किस क्वालिटीज को, तो हम लोग पढ़े थे समानुपात होने के लिए A/B बराबर C/D, और इसी चीज को किए थे AD बराबर BC। तो जो तर्क आपको जल्दी करने मिले, अगर आप फ्रैक्शन वाला अगर दिख जाए, इस दो नंबर में क्या जोड़ दें कि दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू सेम आ जाए कटने के बाद, और इस दोनों में भी क्या जोड़ें, सेम जोड़ना पड़ेगा, अलग अलग नहीं, ताकि इसका भी फ्रैक्शन सेम आ जाए। तो एक तो ये कंडीशन था। जब नंबर छोटा रहे तो तुरंत हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो गुना करने या भाग करने की बात है कि क्या गुना कर दिया जाए, क्या जोड़ घटा मतलब भागा कर दिया जाए, ताकि चारों नंबर समानुपात में हो जाए, तो ये करेंगे। तो ऑप्शन मेथड से बनाएंगे। जब आपको ऑप्शन मेथड काम नहीं करे तब इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो चीज बता देते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, क्या क्या बोले थे, 41, 51, 50 और 62 याद रखिएगा। लेकिन जब हमारे पास 4 नंबर्स रहे, इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। 4 नंबर्स रहे A, B और C और D, और इस चारों नंबर में बोल दिया जाए कि क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए। व्हाट, कोई नंबर है के नहीं लेना है, ये तो ऑप्शन में आपको दिया है। कोई 4 संख्या ABCD है जिसमें क्या जोड़ा या क्या घटाया जाए ताकि ये चारों संख्या आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो जो संख्या जोड़ी या घटाई जाने वाली जो संख्या होगी वो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो एक तो आप ऑप्शन से बना लेंगे। जब आप ऑप्शन से नहीं बना पाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, B और C को गुना करेंगे, ठीक है, और फिर A और D को गुना करेंगे। ये फॉर्मूला है। पहले मध्य पदों का गुणनफल माइनस एक्सट्रीम पदों का गुणनफल, बाय पदों का गुणनफल, उसके बाद A प्लस B को जोड़ देंगे, नीचे A प्लस B को जोड़ देंगे, है ना, और नीचे में फिर A प्लस D जोड़ेगा, A प्लस D जोड़ेंगे, और माइनस में कर देंगे B प्लस C कर देंगे। अगर ये सॉल्व करने के बाद जो आपके पास मान लीजिए टर्म आपका प्लस में आया तो आने के जोड़ना पड़ेगा, और अगर माइनस में आया तो घटाना पड़ेगा। तो आपका सवाल जैसे रहेगा वैसे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी हम कर रहे थे, प्रश्न आपको दिए थे, तो जब 4 संख्या दिए रहे, प्रैक्टिस में दिया हुआ 2-3 प्रश्न होगा, 4 संख्याओं दिया रहे और आपसे सवाल है कि इसमें क्या जोड़ या घटा दिया जाए ताकि ये संख्या समानुपात हो जाए, इंपॉर्टेंट सवाल। तो उस कंडीशन में चारों संख्याओं में से बीच वाले संख्याओं को, जिसको हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं, मिड टर्म बोलते हैं, तो मध्य पदों का गुणनफल करेंगे पहले, और फिर उसमें बाह्य पदों के गुणनफल को घटा देंगे। उसी प्रकार से फिर नीचे में बटा में हम लोग बाह्य पदों को एडिशन कर देंगे और उसमें फिर मिड वाले पदों का एडिशन को घटा देंगे। ये प्रक्रिया करने के बाद जो सॉल्यूशन अगर प्लस में आता है मतलब उस नंबर में हम लोग को जोड़ना पड़ेगा उतना, अगर माइनस में आता है तो उस नंबर, चारों नंबर में उतना आपको घटाना पड़ेगा। आगे जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे 41, 51 और क्या था, 50 और 62। अब इसको देखिए, 41, 51, 50, 62, 4 संख्या दिया हुआ है और आपको ऑप्शन दे दिया गया है 2, 4, 6, 3, और आपसे पूछा गया है कि चारों संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि ये चारों संख्या समानुपात में हो जाए। ठीक है, तो आप लगाइए कि आखिर क्या कर दें इनके साथ कि ताकि हमारा समानुपात में हो जाए। तो पहले आप ऑप्शन अगर हिट करेंगे 2 अगर आप लेंगे तो 43/53 हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा 52/64, जो कि आपका रेशियो इक्वल नहीं। 4 अगर आप लेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 अगर लेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, और 55/55 हो जाएगा, 45 होगा, सॉरी
41 और 4 45 और फिर हमारा 55 हो जाएगा इधर। और उधर हम लोग देखें 50 में अगर हम लोग 4 जोड़ें तो 54 हो जाएगा और 62 में अगर 4 हम लोग जोड़ें तो 66 हो जाएगा। ये दोनों को काटिए, 5 से अगर आप काटेंगे तो 5 9 जा 45 और 11 5 जा 55। आप 6 से इसको काटिएगा तो 11 छक 66 और 9 छक 54। तो दोनों तरफ हमारा जो आया टर्म 9/11 और क्या सिंपलेस्ट फॉर्म। तब तो ये ऑप्शन से आप बना लिए। जब आपसे ऑप्शन से दिमाग काम नहीं करे, और ये प्रश्न ऑप्शन से ही करा जाता है, ऑप्शन से अगर आप नहीं बनाते तो इसको कैसे करते, देखिए क्या करते, मिड वाला टर्म को हम लोग गुना करते। तो मिड वाला टर्म क्या है, 51 × 50। ये डायरेक्ट आपको 4 देगा, 51 × 50 और क्या किए थे, माइनस किए थे एक्सट्रीम टर्म 41 × 62 गुना करिए कोई तब तक। और फिर नीचे में हम लोग क्या किए थे, 41 + 62 मतलब बाह्य पदों का जोड़ और माइनस बीच वाले पदों का जोड़। 51 + 50। जब 51 गुना आप 50 करेंगे तो 2550 माइनस 2542 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ऊपर में। और 41 और 62 अगर जोड़ेंगे आप, तो इसको लिख ही देते हैं, तो ये कैलकुलेटिव हो जा रहा है। तो ये ज़्यादा खास करके आपका ऑप्शन सही बनेगा। 25 50 बोले ऊपर में, इसको गुना करेंगे तो 25 50 और 51 5 जा 2 55 होता है, 1 0 का 0 और 41 गुना 62 करेंगे तो 25 42 आएगा। उसी प्रकार जब 41 + 60 को आप जोड़ेंगे, 62 को जोड़ेंगे तो 103 आएगा, सिंपल है। और 50 और 51 को आप जोड़ेंगे तो 101 आएगा। तो नीचे में हमारा 2 आया और ऊपर में हमारा 8 आया। इसको जब काटेंगे तो इसका आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि चारों संख्याओं में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 अगर जोड़ देते हैं तो हमारा वो समानुपात में हो जाएगा। और समानुपात कैसे हो गया इसको भी प्रूफ करके पहले ही बता दी। तो ये सवाल भी आपका रेशियो का इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रोपोर्शनल का सवाल है। 4 नंबर दे दिया, आप कैसे उसको जानेंगे कि ये समानुपात में जोड़ने या घटाने की बात हो तब। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, ऐसे हम लोग बताइए। फार्मूला आपको दे दिए, फार्मूला से बनाइए या लॉजिक से बनाइए, बता दिए कि आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं तो ऑप्शन से कर लेना है, जैसे भी करिए। जैसे अब 4 हमारा आया, ठीक है, 4 जोड़ना है तो 4 सारों के साथ जोड़ दीजिए। 4 अगर जोड़ देंगे तो हमारा देखिए 45 हुआ, 55 हुआ, 54 हुआ और 66 हुआ। 4 नंबर प्रोपोर्शनल में कब होता है, जब A:B रेशियो C:D, यही तो है। आप ए के जगह पे 45 लीजिए, बी के जगह पे 55 लीजिए, 54 के जगह पे सी लीजिए और 66 के जगह पे डी लीजिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या था, A/B = C/D। इसी को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो AD = 20, मतलब बाई पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो A बटा B तो 45/55, ये तो अभी प्रूफ किए थे हम लोग, बराबर 54/66। इसको काटेंगे तो सेम रेशियो आएगा। इट मीन्स हमारा बनाया हुआ प्रश्न सही है। तो आपको 88 टाइम ही समझ लेना है, इतना इस तरीके से करा ही देंगे कि मतलब दोबारा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा कितना भी टाइप का होगा। तो देखा जाए तो लगभग रेशियो का कंसेप्ट क्लियर है। तो इसमें एक चेंजिंग आता है, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रश्न बता देते हैं, लॉजिक ही लिख लीजिए या ट्रिक ही लिख लीजिए। एडवांस मैथ में हम लोग मेंसुरेशन देखेंगे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। अगर गोले की बात है ना, स्फेयर की बात, स्फेयर गोला, गोले की अगर बात हो और वहां पे रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर आए, पॉइंट टू बी नोटेड। मान लीजिए कि उसी गोले का क्षेत्रफल जो है, किसी दो गोले का मान लीजिए क्षेत्रफल, कि किसी गोले, दो गोलों में जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो m²/n², पॉइंट टू बी नोटेड। अगर किसी गोले के क्षेत्रफलों में, एक से अधिक गोलों के क्षेत्रफलों में अगर रेशियो जो है, अनुपात जो है वो m² × n², ठीक है, तो ये क्षेत्रफल है, एरिया, तो उसका जो वॉल्यूम का जो अनुपात होगा वो इसी का क्यूब हो जाता है। एक ये चीज याद रखेंगे। अभी इसको क्वेश्चन से करा देंगे, क्वेश्चन से। जब
किसी गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात m² हो, तो उसी गोले के आयतनों का जो अनुपात होगा वो m³ हो जाता है। ठीक है, इसी का उल्टा जब किसी गोले के आयतनों का अनुपात m³ हो, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात m² हो जाता है। मान लीजिए आपके पास प्रश्न दिया हुआ है कि किसी गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 25:36 है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आपसे वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए। वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, कौन बता रहे हैं? 125। तो इसका क्यूब हो जाएगा भाई 125/216। देखिए ये फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये क्या है 5 का स्क्वायर इज टू 6 का स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्यूब हो जाता है, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। इसी का अगर रिवर्स अगर हम लोग देखें कि वॉल्यूम किसी गोले का वॉल्यूम दिया हुआ है, किसी गोले के आयतनों का जो अनुपात है वो 125/216 है। ठीक है, तो इसके एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, मतलब एरिया जो होगा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होगा, तो ये हमारा 25:36 हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न आया है बड़े बड़े एग्जाम, ये लॉजिक और टिक से बन जाता है। बाकी इसका आप कंसेप्ट से जाएंगे तो आप आयतन को लेंगे काटेंगे तो फाइनली यही चीज आता है। तो ये सार है कि डायरेक्ट आपको याद, आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो ये सर हाँ, यहाँ पे 125 नहीं है 216 है, तो फिर इसको 5 का स्क्वायर में तोड़ें कैसे? 5 का क्यूब ना होता। तो 5 का क्यूब तो ही किए हैं, वॉल्यूम में क्यूब और एरिया में स्क्वायर। हमारा तो वो किसी अलग अलग पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा किसी गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और हम पहले पीछे लिख चुके हैं, और हमारा m स्क्वायर और n स्क्वायर में रहेगा, तो m के जगह पे 5 और n के जगह पे 6, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा 5 का क्यूब होगा ना, तो 5 का क्यूब किए, 6 का क्यूब किए। क्लियर हुआ बताइए, यस सर। वही तो है।